शांति। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू लाडोबाई ब्लॉग्स। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अहंकार क्या है, किसे होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है। हम कई बार सुनते हैं, कई लोग कहते हैं मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। यही बातें अहंकार का रूप लेते हैं। किसी के सामने झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरा व्यक्ति आपसे प्रभावशाली या बलशाली है। इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि आप हार मान गए हैं या आपकी इज्जत जा रही है। किसी के सामने झुकने से, विनम्र रहने से आपका पद छोटा नहीं होता है। हाँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति में आपके प्रति आदर और प्रेम जरूर बढ़ जाता है। अहंकार उसे आता है जो अपने आप को कर्ता मानता है, कर्ता समझता है। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, हर चीज में मैं, तो अहंकार तो आएगा ही। अहंकार करने वालों को यह बता दे, करने वाला तो ऊपर बैठा है, आप और हम कोई नहीं है। जो कर्ता भगवान को मानता है उसे कभी अभिमान नहीं आएगा, लेकिन जो कर्ता अपने आप को ही मानता है उसे अहंकार जरूर आता है। हम अच्छे हैं ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन हम सबसे अच्छे हैं यही तो अहंकार है। अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जैसे जैसे मनुष्य का अहंकार प्रबल होता है उसमें आत्मज्ञान कम होते जाता है। वह अज्ञानता के अंधकार में पहुंच जाता है। उसे अपने अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। वह समझने लगता है वह इस संसार का स्वामी है। जिस व्यक्ति में ऐसा अहंकार हो उसका विनाश निश्चित होता है। अहंकार समस्या बन जाती है क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। अहंकार सत्य सुनने की क्षमता को कम कर देता है। अहंकारी व्यक्ति सबको बताना चाहता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अहंकारी आदमी अपना परिचय पहले देता है जिससे उसके प्रति सम्मान बढ़े। अहंकारी व्यक्ति हल्का फुल्का बात नहीं करता। चाहे घर में वो चाहे नमक रोटी खाता हो, लेकिन बोलेगा तो यही कि हलवा पूड़ी खाता हूँ। उसे जोर से बोलने की आदत हो जाती है जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाए। अहंकार खुद का नुकसान करता है और हमेशा दूसरों का फायदा। अहंकार इंसान को लालची, निर्दयी, जलनखोर, स्वार्थी बना देता है। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, पैसा, प्रॉपर्टी, लुक्स, पहनावा, ताकत, ज्ञान। ये लोग अपने को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, लेकिन अपने को ही बेस्ट बताते हैं। उन्हें किसी से हमदर्दी नहीं होती है, ये सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। ये लोग जब भी ग्रुप में बैठेंगे तो अपने स्टेटस का बखान करते हैं। कई बार तो ये अपने अहंकार के कारण हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे भीतर अहंकार आ गया है और पतन निश्चित है? ये आपका खुद का मन जवाब देगा। जब तक आप अपने आप को ही सबसे ऊंचा समझे रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप में दूसरों को नीचे दिखाने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क बस इतना सा है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। राम जी को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। बुलंदी को देखकर आसमान में नहीं उड़ना चाहिए,
क्योंकि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। कुछ समय अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि बड़े नायाब होते हैं ये लोग। कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे ये बात बता देते हैं। कहते हैं ना, राजा हो या रंग फकीर, अंत सभी का एक सा। अहंकार दुख है, अहंकार नरक है, अहंकार दर्द है। जिस दिन हम समझेंगे हम शून्य हैं, अहंकार खत्म हो जाएगा। होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओम शांति।